बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त रात आधी हो चुकी थी और वो खामोशी से एक खेमे के अंदर मस्तूल के साथ बुरी तरह जकड़ी हुई थी और बाहर पहरेदार मौजूद थे और शकुंतला सुबह का इंतज़ार कर रही थी ताकि महाराजा अपने महल में जाकर इसे तलब करें और वो इन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिला सके। इसी वक्त कदमों की चाप उपरी और वो सरकारी एहलकार तलवारें सोंते अंदर दाखिल हुए और इसे खोलने लगे और इसकी रस्सियाँ खोलने के बाद इसे आगे को धक्का दिया। भागने की कोशिश की तो सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। एक सिपाही ने इसे तनबिया करते हुए कहा और शकुंतला अपनी कलाइयाँ सहलाते हुए इनके आगे आगे चल पड़ी। दोनों सिपाही शकुंतला को महाराजा के खेमे में छोड़कर जा चुके थे। खेमे के अंदर 3 लालटेनें जल रही थीं। महाराजा खूबसूरत रेशमी बिस्तर पर दराज थे। कौशल्या भी पहलू में लेटी सो रही थी। बाकी कनीज़ें बाअदब खड़ी महाराजा की तरफ से इजाज़त की तलबगार थीं। शकुंतला महाराजा के पास आकर नजरें झुकाए उल्टे हाथ के नाखून दांतों से ठीक करने लगी। महाराजा रामनाथ इसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोले, ये लड़की इन्हें पहली नज़र में ही भा गई थी और वो इसे अपनी कनीज़ बनाने का फ़ैसला कर चुके थे। खुद भी यही जा चुके थे। अब तो ये लड़की खुद ही यही चाहती थी, पर दिलो जान से फ़िदा हो चुके थे। साथ लेटी कौशल्या, जो कि इनकी बातों से जाग चुकी थी, को हुक्म दिया कि दूसरे खेमे में जाकर दूसरी कनीज़ों के साथ सो जाए और बाकी कनीज़ों को भी वहाँ से जाने का हुक्म दिया। तमाम कनीज़ें सर झुकाए खामोशी से बाहर निकल गईं। अलबत्ता कौशल्या ने जाते हुए शकुंतला को भरपूर नज़रों से देखा। इधर आओ, बैठ जाओ। महाराज ने अपने हाथ के इशारे से करीब बुलाया और वो छोटे छोटे कदम उठाती महाराज के करीब बिस्तर पर बैठ गई। कोई फिक्र ना करो, महाराज ने इसके शाने पर हाथ रख कर कहा, हम तुम्हें पसंद कर चुके हैं। आज से तुम हमारी कनीज़ हो। अब कोई माई का लाल तुम्हारा बाल भी बैका नहीं कर सकता। शकुंतला ने डबडबाई हुई आंखों से महाराज की आंखों में देखा और फिर बाकायदा रामनाथ के कदमों में गिर पड़ी और अपना सर इनके पैरों से टका दिया। किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? आपने मुझे इज्जत दी, वरना वो लोग तो सिर्फ मेरी इज्जत के लुटेरे थे। महाराज मशफ़क़ाना अंदाज में बोले, ऊपर आ जाओ, जूते उतार दो। और शकुंतला आहिस्तगी के साथ बिस्तर के ऊपर आ गई। इसे अपनी मुँह ज़ोर और जो जादू असर जवानी पर पूरा विश्वास था। इसे यकीन था कि अगर एक दफ़ा महाराज इसकी मुट्ठी में आ गए तो ज़िंदगी ऐश से गुजरेगी। काफ़ी देर बातें करते करते शकुंतला ज़ाहिर सोने लगी और महाराज इसको हसरत से देखते हुए नींद की वादी में चले गए। महाराज जानबूझकर एहतियात बरत रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि पहले दिन अपनी कमज़ोर ख्वाहिश का इजहार कर दें और शकुंतला भी अभी नाक के गम से बाहर ना आई थी और इसकी भी कोशिश थी कि महाराज को अभी अपने शरीर से दूर रखकर हालात का जायज़ा ले। तबाना शवाली हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी हिंदू रियासत थी। मादनियात और अच्छी फसलों की वजह से रियासत माली तौर पर बड़ी मजबूत थी। महाराज रामनाथ तकरीबन 50 के पेटे में थे और गुज़श्ता माह 12 बरसों से अपने वालिद महाराजा पालनाथ की वफ़ात के बाद यहाँ के मुतल्लिक़-अल-नान हुक्मरान थे। बुनियादी तौर पर महाराजा रंगीन मिजाज तबीयत रखते थे। देहरादून इनका दारुल खिलाफा था और वहाँ बहुत बड़ा महल था जिसके हरम में सैकड़ों कनीज़ें और ग़ुलाम थे। महाराजा की एक ही बीवी थी, मारिया, तकरीबन 20 साल की थी, खासी खूबसूरत और दबदबे वाली, लेकिन महाराजा से इसकी ज़्यादा ना बनती थी। यही वजह थी कि रामनाथ की रातें ज़्यादातर अपनी कनीज़ों के साथ ही बसर होती थीं। दारुल खिलाफा देहरादून पहुंचकर महाराज रामनाथ ने अपने महल में अपनी ख़ास कनीज़ कौशल्या को तलब किया और शकुंतला को इसके हवाले करके हुक्म दिया कि इसके आराम सुकून का ख़ास ख्याल रखा जाए। इसके लिए महल में बेहतरीन कमरा और नई पोशाकों का बंदोबस्त किया जाए, किसी किस्म की कमी न रह जाए। हम आज रात शकुंतला के साथ बसर करेंगे।
और फिर दूसरे दिन दरबार तलब करने का हुक्मनामा जारी किया। शकुंतला फूले नहीं समा रही थी। इसे यकीन हो चला था कि रामनाथ इसके हुस्न के जाल में आ चुका है। वो एक कमरे में लेटी हुई थी। कौशल्या कमरे में दाखिल हुई और मायनी खेज मुस्कुराहट के साथ नमस्ते कहा और तंजिया लहजे में बोली, शहजादी जी, मैं महाराज की कनीज़े ख़ास को शिल्पा कौशल्या हूँ। आप मेरे साथ चलिए और गुस्ल फरमा लीजिए। महाराज शाम को आपके साथ तखलिया चाहते हैं। और शकुंतला उठकर खामोशी से चल दी। कौशल्या इसे नहाने वाले कमरे में ले गई और कनीज़ें भी साथ साथ चल रही थीं। अपनी हरकत से कौशल्या मातहत दिखाई देती थी, क्योंकि कौशल्या का रवैया इनके साथ तहकमाना था। थोड़ी ही देर बाद शकुंतला गर्म पानी और बेहतरीन साबुन से गुस्ल कर रही थी। शकुंतला को बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन जैसे ही इसने सामने देखा तो इसका दिल उछलकर हलक में आ गया। इसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। सामने एक दर्पण था, कद आदम आईना। आईने में सामने एक दर्पण था, कद आदम आईना। आईने में शकुंतला ने देखा कि एक नागन गुस्ल कर रही है। इसने तेज़ी के साथ अपने आप को देखा तो वो इंसानी रूप में ही थी, लेकिन आईने में फिर देखा तो नागन नज़र आ रही थी। इसका मतलब है कि मैं आईने के अंदर अपने असल रूप में ही दिखाई दे रही हूँ। शकुंतला फ़िक्र पर सोचते हुए अपने आप से मुखातिब हुई। फिर इसने तेज़ी से चारों तरफ देखा, लेकिन इसके अलावा वहाँ कोई न था। यह तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आईने से बचकर रहना होगा, लेकिन आईना किसी भी जगह इसके लिए ख़तरा बन जा। बहरहाल इससे बचना होगा। शकुंतला ने एक बार फिर आईने के अंदर अपना सरापा का जायज़ा लिया और गहरी आंखों से अपने वजूद को देखने लगी। चंद ही लम्हे गुजरे थे कि तड़ाक की आवाज़ के साथ ही शीशा टूट गया। वीडियो भी जारी है।